एंट्री होने जा रही है। सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी, साफ और सुथरा O2 लाइफ पानी, शाहिद पापा। और जरार खरबे, क्या स्वागत है। देखिए, सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी O2 लाइफ का साफ और सुथरा पानी पीजिए, हिट और फिट रहिए, बीपीएल खेलिए भी और बीपीएल देखिए भी। इट्स शॉर्ट यू कमेंट्री बॉक्स। अ वेरी वार्म वेलकम टू शाहिद पापा, आपका स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर जरार खरबे भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 5 में। खेल की शुरुआत होने जा रही है। विवेक शिलार पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए। मैगी 11 ने टॉस जीता है इस मैच का और पहले बैटिंग चुनी है। दोनों टीमों का प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा है। दो मैचेस खेले इस मैच से पहले और दोनों ने अभी तक कोई भी मैच हारा नहीं है। स्टार वार है। सलामी बल्लेबाज क्रीज पर नंदन पाटिल और उनके साथ श्याम चौधरी। किंग ऑफ द रिंग कहे जाते हैं नंदन पाटिल। पावर प्ले के खतरनाक खिलाड़ी माने जाते हैं। पहली गेंद, ओ दिशा दिखाने का प्रयास वहां पर, ये जोखिम भरा हो सकता था। काफी ज्यादा फाइन खेल बैठे थे। हालांकि कहीं ना कहीं थर्ड मैन की तरफ जाने का प्रयास था, लेकिन विकेट कीपर के लगभग हाथ में चली गई थी गेंद बाउंस पर। विकेट कीपर रोक नहीं पाए और पहली गेंद पर सिंगल। मैगी 11 डिफेंडिंग चैंपियन, बीपीएल सीजन 4 और सीजन 5 के चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब की ये टीम चैंपियन की तरह खेली भी है। जिस तरह से पिछले सीजन में भी अच्छा प्रदर्शन था, इस सीजन में भी शुरुआत बढ़िया की है। दूसरी तरफ मनीष कोर फेम टीम, साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर, शाम के पास अब स्ट्राइक। धीमी गति की गेंद हल्के हाथों से टर्न कर दिया है स्क्वायर लेग क्षेत्र में। वहां पर थोड़ा सा इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर, एक रन लेने का मौका। शाम के खेलने का ये तरीका है। शुरुआत में जब कमज़ोर गेंदें नहीं मिलती है, अच्छी गेंदबाजी जब होती है तो थोड़ा रुकते हैं, संयम दिखाते हैं, और एक बार जम जाते हैं तो फिर इनको आउट करना भी उतना ही मुश्किल होता है। और रनों की रफ्तार को अच्छी तरह से बढ़ाते हैं, पारी को पेश करना जानते हैं शाम। अरे रे, ये गेंद हाथ से छिटक गई है। थोड़ा सा फनी मोमेंट। डेड बॉल, शायद वो स्लोवर बॉल डालने का प्रयास कर रहे थे विवेक। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है विवेक शिलार। पहले मैच में परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन रही थी, लेकिन जबरदस्त वापसी की उन्होंने। 14 रन देकर 2 विकेट्स छटकाए थे और 24 रन भी बनाए थे। बल्ले के साथ भी अच्छा योगदान दिया था। और बढ़िया गेंद, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल, ऑफ कटर, स्क्वायर कट लगाने की कोशिश थी वहां पर। नंदन पाटिल की पूरी तरह से बीट हुए। बढ़िया विविधता देखने को मिल रही है विवेक की गेंदबाजी में। इससे पहले शाम के लिए जो गेंद की थी वो बायत के बैट्समैन के लिए अंदर की तरफ कटी थी, वो भी कटर थी, लेकिन ये अलग प्रकार की कटर, ऑफ कटर थी। अब की बार रफ्तार से बीट किया है। एक और डॉट बॉल। शुरुआत में ही आप इतनी ज़्यादा डॉट बॉल्स जब खेलते हो तो वो अच्छा खासा दबाव बन जाता है। नंदन बहुत अच्छा खेलते हैं स्क्वायर कट, लेकिन फिलहाल गेंद बल्ले पर नहीं आ रही है। स्कोर रुका हुआ है मैगी 11 का, 2 बिना किसी नुकसान के।
इस बार स्टीयर किया है गेंद को वाइडिश गली की तरफ, फील्डर वहां पर तैनात है। धीमी शुरुआत है, शांत शुरुआत है मैगी 11 के लिए, लेकिन क्या ये तूफान के आने के पहले की शांति है, ये देखने वाली बात है। विवेक हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। गलतियां जब होती है तो हमने अक्सर देखा है कि उन्होंने वापसी करके दिखाई है। बिल्कुल जड़ में रखने का प्रयास, छोटी बैकलिप का इस्तेमाल करते हुए हल्के हाथों से फ्लिक किया स्क्वायर लेग की तरफ, सिंगल अंतिम गेंद पर, और इसके साथ ही शानदार ओवर समाप्त होता हुआ विवेक शिलार द्वारा। पहले ओवर के बाद 4 रन बिना किसी नुकसान के मैगी 11। बड़ा मुकाबला है, ये मैच कहीं ना कहीं तय कर सकता है कि ग्रुप बी में टॉप पर कौन, क्योंकि दो मैचेस दोनों टीमों ने जीते हैं। आज रात का ये अंतिम मैच है। कल 5वां दिन दोपहर 3 बजे खेल की शुरुआत होगी और कल का पहला मैच MJNRK स्पोर्ट्स बनाम NK स्पोर्ट्स खांडवल, 2:45 बजे तक दोनों भी टीमों को रिपोर्ट करना है DD ग्राउंड पर। कल का दूसरा मैच रहेगा साई विमान बनाम साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद मैगी 11 बनाम MJNRK स्पोर्ट्स। चौथा मैच रहेगा साई विमान बनाम माहिरा स्पोर्ट्स। 5वां मैच मैगी 11 और NK स्पोर्ट्स खांडवल के बीच में। 5 मैचेस रहेंगे कल। 5वां सीजन, 5वां दिन रहेगा और 5 मैचेस। महिपाल आए हैं, पहली गेंद वाइड यॉर्कर चॉप करते हुए खेला है। ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर महिपाल चावड़ा, बहुत अच्छी गेंदबाजी रही है। पहले दोनों मैचेस में टीम की जीत में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। विवेक शिलार उनसे कुछ चर्चा करते हुए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विवेक ये जरूर उनको बता रहे होंगे कि किस दिशा में खेलना पसंद करते हैं नंदन पाटिल। महिपाल शायद ही उनके बारे में ज्यादा कुछ जानते होंगे, ये बहुत जरूरी है। अच्छी कटर, कदमों का इस्तेमाल किया था, बाद में पुल करने की कोशिश भी हुई लेकिन बीट हुए। चतुराई भरी गेंदबाजी, देख लिया था बल्लेबाज को थोड़ा सा आगे निकलते हुए, इसीलिए लेंथ को भी थोड़ा सा अपनी तरफ खींचा। बदलाव अच्छी तरह से करते हैं, एडजस्टमेंट। इस बार कट किया, गेंद हवा में है लेकिन गैप में खूबसूरत स्ट्रोक, 4 रन मिलेंगे। इस मैच का पहला चौका नंदन पाटिल के बल्ले से। पिछले ओवर में भी कोशिश कर रहे थे विवेक के विरुद्ध, 2 बार चूक गए थे स्क्वायर कट जड़ने से, लेकिन इस दफा खेल ही दिया उन्होंने। बैकफुट पर वजन लेते हुए फ्रंट फुट थोड़ा सा हवा में झूलता हुआ, ये अलग तरीके से लगाते हैं स्क्वायर कट। स्कोर बढ़ता हुआ मैगी 11 का, 9 रन बिना किसी नुकसान के। जरूर थोड़ी सी धीमी शुरुआत है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई विकेट नहीं गिरा है। दोनों सलामी बल्लेबाज मौजूद है क्रीज पर। 6 पर नंदन पाटिल, 3 पर शाम। शाम ने वैसे कोई आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास भी नहीं किया है, सिर्फ 3 ही गेंदें खेली है। ओहो हो, ये बिल्कुल ऑफ स्पिनर की तरह डाली है। टर्न और उछाल, ये तो ऑलमोस्ट अनप्लेएबल। इस बार स्विंग कर दिया है ऑन साइड में, भेज दिया है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर नंदन ने। शानदार छक्का, तेज गेंद थी और तेज शॉट। इससे पहले स्लोवर 1 पर पूरी तरह से अचंभित कर दिया था नंदन को, लेकिन ये गेंद थोड़ा आगे भी रखने का प्रयास किया था, ऑन साइड में उठाकर खेला। बिल्कुल स्लॉट में गिरी हुई गेंद थी। टाइमिंग गजब की नंदन पाटिल की, आत्मविश्वास अब थोड़ा सा बढ़ता हुआ नंदन पाटिल का।
12 पर पहुंच चुके हैं। पहला चौका और पहला छक्का भी इस मैच का नंदन पाटिल के बल्ले से। स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन बिना किसी नुकसान के। यही वो गेंद जिससे 3 बार बीट किया स्लोवर ऑफ कटर। कटर्स काफी कारगर साबित हुए हैं और कटर बहुत अच्छी घूमती है इनकी। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद 15 बिना किसी नुकसान के। मैगी 11। ग्रुप बी के मैचेस काफी एक्साइटिंग रहे हैं। शुरुआत धमाकेदार हुई। कल रात शुरुआत हुई थी। पहले 2 मैचेस दोनों भी टाई हुए। सुपर ओवर्स देखने को मिले सुपर से ऊपर लीग में। अभी तक 3 मैचेस टाई हुए हैं इस टूर्नामेंट में। विवेक शेलार अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार होते हुए पसीने से तरबतर। हालांकि काफी ठंड है हवा में, लेकिन विवेक का चेहरा जरा देखिए, पसीने से तरबतर है। इसी से समझ में आता है कि वो कितनी तेज गेंदबाजी करते हैं और कितनी एनर्जी उनको लगानी पड़ती है मैदान में। एनर्जेटिक क्रिकेटर है। थोड़ा सा वक्त ज़रूर लिया जाता है ओवर ख़त्म होने के बाद एक नया ओवर स्टार्ट करने के लिए, लेकिन समय काफ़ी कीमती है। पहले 5 ओवर्स 25 मिनट के भीतर कंप्लीट करने अनिवार्य है, नहीं तो फिर अंतिम ओवर में फील्डिंग साइड को उसका ज़रूर खामियाजा भुगतना पड़ता है जब एक अतिरिक्त खिलाड़ी सर्कल के अंदर रखना पड़ता है। शाम के पास स्ट्राइक। पुल किया है, गेंद हवा में, मिस टाइम स्ट्रोक। गेंद के नीचे फील्डर डिप स्क्वायर लेग पर और कैच ड्रॉप। सागर तरे मेरे ख्याल से सागर तरे के हाथों में गेंद बैठ नहीं रही है। इससे पहले वाले मैच में भी गलती हुई थी। थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। तो इस वक्त हमारे वीआईपी मंच पे एवन चिकन के अतिक भाई का आगमन हो चुका है। वेलकम अतिक भाई, आपका स्वागत है। जीवन दान मिला है शाम को और ये महंगा पड़ सकता है। शाम एक बड़े खिलाड़ी है, बड़ा रुतबा है उनका भिवंडी तालुका क्रिकेट में, यहाँ तक कि ओपन क्रिकेट भी खेलते हैं। खासतौर पर जो तालुका निहाई क्रिकेट होता है उसमें कई बार हमने उनको देखा है खेलते हुए और अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही है। अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं श्याम चौधरी। इस टूर्नामेंट में भी पहले मैच में अच्छा खेले थे, लंबी पारी खेली थी उन्होंने। जबरदस्त गेंद, रफ्तार के राजा विवेक शेलार अतिरिक्त गति प्रदान करते हुए गेंद को और अतिरिक्त उछाल भी मिल रहा है। पहला ओवर भी बहुत ही जबरदस्त रहा था विवेक का। इस ओवर में पहली गेंद पर मौका निर्माण किया था, लेकिन उसको सागर तरे भुना नहीं पाए। स्कोर इस समय मैगी 11 का 16 रन बिना किसी नुकसान के। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। ये चले विवेक दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार कुछ ज्यादा ही पटका था, लगभग अपने सामने ही पटक दिया था। वाइट का इशारा करते हुए अंपायर हेमंत शेट्टी। 1 फॉर द ओवर का इशारा भी किया जा रहा है। बाउंसर, लेकिन इस तरह से डालना तो नहीं चाहते थे विवेक। बाउंसर का अच्छा इस्तेमाल करते वैसे। फील्डिंग की जमावट, एक शॉट फाइन लेग, एक शॉट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट पर एक फील्डर, कवर्स में एक फील्डर, बाकी के 5 खिलाड़ी बाउंड्री पर। ओ, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद जा रही है ऑफ साइड में, पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे थे। अब इसकी कितनी आवश्यकता थी, यहां पर विवेक के पास थ्रो करने की जरूरत थी, लेकिन उनके काफी पहुंच से बाहर, और जहां पर 1 रन होना चाहिए था वहां पर 2 रन। इन 2 रनों से स्कोर 19 रनों पर पहुंच चुका है मैगी 11 का। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई मांगीलाल पालीवाल फेम टीम मैगी 11 साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने। 2 मजबूत टीमों के बीच का यह संघर्ष है। बहुत ही करारा ऑन ड्राइव, फील्डर है पीछे मुकेश मते। 1 ही रन लेने का अवसर नंदन के पास। नंदन पहुंचे हैं 15 पर, 4 पर शाम।
ज़्यादातर गेंदों का सामना किया है नंदन ने, 12 गेंदें फेस की अभी तक, और शाम को सिर्फ 4 गेंदें खेलने का मौका मिला है, जिस पर 4 सिंगल्स उन्होंने लिए हैं, एक जीवन दान उनको मिला है। आने वाले बल्लेबाजों में कई विध्वंसक बल्लेबाजों का आना बाकी है। इस बार बहुत तेज निकल रही है गेंद, डिप स्क्वायर लेग पर नहीं रोक पाए हैं फील्डर, प्रयास अच्छा था लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। श्याम चौधरी की पहली बाउंड्री। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, हालांकि खेलना चाहते थे कहीं ना कहीं बिहाइंड स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर लेग अंपायर के सामने से गेंद चली गई थी। सौरभ ने अपने आप को झोंक दिया था वहां पर। आउटफील्ड बहुत ही तेज है यहाँ पर बिनार के डीडी ग्राउंड पर। लश ग्रीन आउटफील्ड और घास से चिपकी हुई गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इसके बाद विश्वनाथ यादव का आना बाकी है, ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर। और ये बढ़िया गेंद थी जड़ में इस बार, लेकिन एन वक्त पर अपना बल्ला नीचे लाते हुए मोड़ दिया डिप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। 1 रन लेने का अवसर। इसके साथ ही विवेक शिलार का कोटा समाप्त होता हुआ। 2 ओवर में 14 रन दिए, कोई विकेट उनको नहीं मिला इस मैच में। 3 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 25 बिना किसी नुकसान के मैगी 11। $25 without loss after 3 overs. Maggie 11 winning the toss and batting first. This is the last match of tonight between Maggie 11 and Sai Siddha Infrastructure. Both teams have played so well in their initial games, but this is also a very important game for both the teams. The winner of this match will get the chance to top the table. It's a Group B match. We will have 5 games tomorrow. Our schedule will start at 3 o'clock in the afternoon. First match will be between Sai Siddha Infrastructure. Sorry. MJN RK Sports and NK Sports Khandwal. That will be the first game in tomorrow's schedule. And then second one, Sai Vivan versus Sai Siddha. Maggie 11 will take on MJN RK Sports in the third match. Fourth match between Sai Vivan and Myra Sports. And the last will be between Maggie 11 and NK Sports Khandwal. Meanwhile, Siddiq Babe joins me in the comm box. Very good evening, Siddiq ji. Yes, same to you. Is going to be Mahipal, this time tucking on the onside, find the fielder and at deep and enough time batsman gets one. Still runs getting not easy as far as science Maggie Sports concerned. Yes, indeed, but they haven't lost any wicket yet. 26 without loss, and I think this is good platform for the upcoming batters. And both these batsmen now, they are trying to up the ante. Yes, that's why, because slightly a cool climate, a cool breeze running over the ground. And there we watch Mahipal. No stroke offered, white signal from umpire. 1 more to total now. His score was up to 27 for no wicket. Yes, it's a wide delivery. And umpire have taken a referral there. Fielding side taken a DRS. Interesting to see in replay. Umpire call a wide and fielding side use the DRS. You're watching BPL Season 5. Welcome all of you wherever you are. From Mangilal Paliwal Saab, BPL Chairperson Altaf Bali, the powered by BPL, and Amol Patil, Bunty Shilke,
Subhat Thakre, BC4 organizing team and Pioneer Sports Club. Umpire still took his time now. Oh, look at that. Nandan is already outside the off stump. And it has landed right on that white line. And line belongs to umpire. And it's a fair delivery. So it's a good review from Sai Siddha Infrastructure. A successful review. 26 for no wicket. Sham help of one boundary. So far no play any dot ball, but Nandan played lot of dot ball. Facing Mahipal Singh. Turn from far end. Ball this time tried to slog. Not a very good stroke. It tried to play towards to the mid wicket and ball is travelling to mid on and finally through his wicket. Nandan on his way. That was the game plan, but look at that delivery, excellently bowled. A slower off-cutter. There was no chance at all for that second run, and he was not in the picture even. So Nandan Patil departs. First wicket goes down at the score of 27. I think Ajay, plus 50 is one of the good total in this climate. Definitely. But for that also, they will have to bat well. Jayesh Patil is the new man in. Yes, Jayesh Patil on one down position, one of the killer stick player in Taluka cricket. A great batsman, wonder boy of Bhiwandi, having a word with Sham Chaudhary. Mahipal Singh is the All India icon. Turn from Binar end. Far end, facing him Sham Chaudhary so far played 6-7 balls. Help upon boundary is on 9. Field for Sham Chaudhary, 2 men behind the wicket. Man at mid-off inside the ring, very stylish. There is a 3 fielder patrolling right on the boundary, on the onside view. And there we watch Manipal, up to the wicket now. Balls to Sham, try to drive, could be caught, yes, relay catch. And finally, Sham Chaudhary on his way. A very wide off volley, and he tried to play away from his body, a bottom edge of the bat, and what a fantastic effort from wicketkeeper Vivek Shelar in front of third slip. It was thickest outside edge, and what an exciting catch that is. Vivek tried his level best. Look at there. Slipped out of his hands, and good backup there by the fielder Akash Wargade. Great catch. New man in All India icon, the black diamond of tennis cricket, Vishwanath Jadhav. He is the key player. Today is the fantastic atmosphere, ideal cricket condition, bright floodlight, lush green outfield, tough wicket, unique facilities, and climate is superb. Vishwanath Jadhav, the All India icon player of Maggie 11 and very successful player in the history of BPL. But in this BPL, I think Vishwanath Jadhav, as far as batting concerned, so far not a very successful, because in first match he is out for duck yesterday night. But class is permanent. Form is permanent. This is the perfect time because this is the very crucial match for both team. Both team won 2 matches and they are playing the third match in their group league. It looks like that it's not an easy wicket to bat on right now. This time try to reverse shot. Fielder find the ball at third man. Enough time batsman gets 1 leg by signal from umpire. Faster one from Mahipal Singh. Excellent piece of bowling. He was a little bit expensive in his first over, Mahipal Singh Chawda. But in this over, he has come back strongly. That was a full-length delivery outside off, and Vishwanath was looking to go for the switch hit on the boot. Now JP on his strike. The class player. Yesterday, Ajay told Tiger abhi zinda hai.
This time nicely played. Slower one comes to him. Late played to backward point. Enough time he gets easy single off the mark, and his score moves up to 29 for the loss of 2 wicket. Maggie 11, Mangilal Paliwal fam team. That marks end of the 4th over. 4 ओवर की समाप्ति, रन बने 29 विकेटें गिरी है। 2 मुकाबला चल रहा है इस वक्त मैगी 11 मांगीलाल पालीवाल फैम टीम और साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर मनीष कौर फैम टीम। ये बहुत खूबसूरत नज़ारा वीआईपी डाइस का, गुलाबी सर्दी का महीना, पिंक थीम। ये कल के मैचेस आपको दिखाए जा रहे हैं। एमजेएन आरके स्पोर्ट्स बनाम एनके खंडवल, दूसरा मैच साई विवान बनाम साई सिद्धा। तीसरा मुकाबला रहेगा मैगी 11 और एमजेएन आरके स्पोर्ट्स के बीच में। चौथा मैच देखना ना भूलिए, साई विमान और मायरा स्पोर्ट्स के बीच में। और उसके बाद मैगी 11 के सामने चुनौती रहेगी एनके स्पोर्ट्स खांडवल की। ये आखिरी मैच रहेगा। कल 5 मैचेस बीपीएल में आप देखेंगे। ग्रुप बी में, ग्रुप ए में 3 टीमें क्वालिफाई कर चुकी है। फ्रेंड सर्कल नंबर 1 एसके एंटरप्राइजेस नंबर 2 पर है और बर्फानी बाबा नंबर 3 पे। सर्द हवाएं मैदान पे बह रही है। जयेश पाटिल सामना करें आकाश वारगरे का। आकाश वारगरे अच्छी गेंदबाजी की है अब तक 2 मैचेस में। तेज लेग ब्रेक गेंदबाजी करते हैं। जयेश ने ठान लिया था कि ये भी आएंगी लेग ब्रेक, उसको डिस्पैच किया है। थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर 6 रन, स्वीट हिट। जबरदस्त इम्प्रोवाइजेशन, स्पिन होकर बाहर की तरफ निकल रही थी और विद द स्पिन खेला है। सही एंटिसिपेशन था वहां पर, जयेश का पहचान लिया था, पहले ही समझ लिया था कि ये गेंद लेग ब्रेक होने वाली है, तैयार थे स्विच हिट के लिए। कमाल का स्ट्रोक जेपी का, वंडर बॉय का वंडरफुल स्ट्रोक। स्कोर को उछाला है उन्होंने 35 पे। देखिए ये स्कोर अगर 60 के करीब पहुंच गया तो ये डगर आसान नहीं रहेंगी साई सिद्धा के लिए भी। आकाश वारगरे जयेश को फिर स्विच करना चाहते थे, मेरे ख्याल से गुगली थी ये, देखना चाहेंगे हम। भाई का इशारा अंपायर का, यस गुगली किया था। कमाल की गेंद, कमाल की गुगली। कुछ तो कमेंटेटर्स को भी पढ़ लेना चाहिए हाथों पर। इस मर्तबा क्रीज में पीछे जाके गेंद को हुक कर दिया है। गेंद जा रही है दर्शकों में, 6 रन। चलिए, पढ़ाई लिखाई के बारे में विश्वनाथ के मैं तो कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन इनकी क्रिकेट की पढ़ाई ज़बरदस्त है। ये बहुत अच्छी लेंथ की गेंदों को भी पढ़ लेते हैं और जड़ भी लेते हैं। बहुत बढ़िया शॉट, घुमा दिया, थोड़ा सा पीछे रखा था इस दफ़ा। 3 में आए 13 तो जमा हो गए हैं खिलाड़ी। अब मैगी 11 का पलटवार, 42 रन हो चुके हैं, 42 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। मैगी 11 के लिए एक प्लस पॉइंट है कि 2 अच्छे बल्लेबाज पिच पे मौजूद हैं और लंबा बैटिंग लाइनअप अभी बाकी है। बची हुई जो गेंदें हैं यहाँ से लगभग 9, इन 9 गेंदों में अगर मैगी 11 15 के ऊपर रन बना लेती है तो ये डगर आसान नहीं रहेंगी, क्योंकि पिछले मैच में हमने विकेटों की झड़ी देखी थी। आकाश वारगरे, शार्प लेग ब्रेक, शार्प टर्न था वहां पर, फ्रंट फुट पे खेलना चाहते थे, बीट किया। 2 बड़े हिट्स आए हैं इस ओवर में, लेकिन 2 गेंदें अच्छी भी रही है, दूर रखा था। इस मर्तबा इनसाइड आउट खेलने की कोशिश, आसमान में गेंद और छूटा है कैच, टूटा है सपना। सागर के हाथों से कैच छूटा है, 2 रन और आते हुए। तीसरा कैच छूटा है सागर के हाथों से। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि बालों में जेल और हाथों में तेल लगा के क्रिकेट ना खेले। उस गेंद को सीने से लगा लिया था, लेकिन सीने का सहारा लेने के बावजूद भी हाथों में कैद नहीं कर पाए।
आकाश वारगरे विश्वनाथ जाधव के लिए। स्विच हिट, आकाश चले, आकाश में देखना है। पहले बाउंस पे गेंद चली गई है, क्या रैपिड शॉट है। 4 रन। कमाल का स्ट्रोक, एक चुटकी में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई है। फुल लेंथ गेंद थी, स्टांस को चेंज करते हुए बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट, करारा स्ट्रोक। मानो बायत के बैट्समैन ने फ्लिक शॉट खेला हो। बदल गया मैच का पिक्चर। 5 ओवर की समाप्ति, रन बने 48, विकेटें गिरी है 2। अगर 12-15 रन बना लेती यहाँ पर टीम मैगी 11, तो फिर ये डगर आसान नहीं रहेगी। ये हमारे दर्शकों को देखिए, जम कर बैठे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैच अब तक आता है, दोनों हाथ से पकड़िए, लेकिन एक ही पकड़िए। मैंने कहा था कि एक पकड़िए, तो एक हाथ से कैचेस पकड़े जा रहे, दोनों हाथ से। सिर्फ एक आदमी पकड़े, 2 का नहीं चलेगा, मिली जुली। आपको 1000 रुपये का इनाम है BC4। स्वागत है आप सभी का। बिना इन दीवानों के क्रिकेट भी तो नहीं है। ये दीवानगी जो क्रिकेट की रहती है, वही क्रिकेट में चाम और ग्लैमर लाती। जी हाँ, ये जुनून है क्रिकेट के प्रति। भिवंडी में खासतौर पर टेनिस क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है। टेनिस क्रिकेटर्स को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है। जो ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर्स आते हैं वो भी खुश हो जाते हैं यहाँ पर आने के बाद। ये सबसे बड़ी बात कही आपने। उमेश की पहली गेंद, स्विच हिट किया है, गेंद कवर के ऊपर से निकल रही है। जयेश पाटिल के तीखे तेवर, एक और चौका आता हुआ। भाई ये तो केविन पीटरसन की तरह खेला है इन्होंने। हूबहू वैसा शॉट खेला है, और ICC ने बाद में मान्यता दी थी शॉट की। टेस्ट क्रिकेट में एक बार उन्होंने मुथैया मुरलीधरन को ऐसे स्विच हिट लगाकर एक्स्ट्रा कवर पर छक्का जड़ा था, और उसके बाद तो मतलब काफ़ी चर्चा रही पूरे विश्व क्रिकेट में उस स्ट्रोक की। और फिर उसके बाद हमने देखा है कि कई सारे बल्लेबाज आजकल खेलने लगे। उमेश नाइक आपकी बार अपने हाथों से ही अपना गला दबा दिया, बल्ले से गेंद को स्टंप पे मारा, प्ले डाउन हो गए। शफल कर चुके थे, यहाँ पर बोल्ड हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा अक्रॉच चले गए थे, तीनों स्टंप्स खुले कर दिए थे। तेज गेंद डाली बिल्कुल स्टंप्स की दिशा में, और जयेश पाटिल का काम तमाम कर दिया है उमेश नाइक ने। अच्छी वापसी। थैंक यू सो मच। जलदान सबसे श्रेष्ठ दान, और यही दान करते हैं हमेशा हमारे सबके लाडले शाहिद पापा, जो अल्ताफ बाली जी के बहुत करीबी मित्र हैं। O2 लाइव का पानी पीजिए और तंदुरुस्त रहिए। और ऐसा ही ये O2 लाइव का पानी हमारे लिए भिवंडी प्रीमियर लीग के लिए पूरी तरह से स्पॉन्सर किया है शाहिद पापा, उनका यहाँ पर आगमन हुआ है। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। फिर से एक बार कहूंगी, जलदान श्रेष्ठ दान, और ये श्रेष्ठ दान आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। O2 लाइव का पानी सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी, साफ और सुथरा O2 लाइव का पानी। पानी पीजिए, हिट रहिए, फिट रहिए। BPL देखिए भी और खेलिए भी। डॉक्टर जरार खरबे को भी वहाँ दिखाया जा रहा है। नईम शेख भी है। शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है, रिश्ता ही मेरा प्यास का पानी से नहीं है। लेकिन घबराइए मत, आपका रिश्ता हम जोड़ देते हैं O2 लाइव पानी से। 52 रन, 3 विकेट। चार गेंदें अभी भी इस पारी में शेष है। एक और मुकाबला जो 60 के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। नए बैटर अक्षय पाटिल आए उमेश नाइक के सामने। हवाएं बहुत ही जबरदस्त चल रही है, ठंडी सर्द हवाएं। इस मर्तबा दूर से खेला है, लॉफ्टेड ड्राइव है, मिस टाइम स्ट्रोक है, लेकिन दूर से अब जाके खिलाड़ी पहुंचे। सर्द हवाएं चल रही है। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। इसका रोना नहीं, क्यों तुमने किया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। वाह वाह वाह, क्या बात है सिद्दीक जी। मतलब शेर तो हम सुनते रहते कुछ और जगहों पर भी, लेकिन आप जो बोलते हो, आपके मुंह से सुनना अलग ही मजा है। 53 रन, 3 विकेट। फुल टॉस गेंद, बहुत खूबसूरत स्क्वायर ट्रैप था, बल्ले के फेस को खोल के, लेकिन पॉइंट पे सीधा
आकाश वाडगारे के पास। से गेंदें छूट रही और आकाश गेंदों को पकड़ रहे हैं। कैप में नहीं निकाल पाए। यहाँ पर थोड़ा सा फील्डर के यहाँ वहाँ खेलते तो शायद बाउंड्री प्राप्त कर सकते थे। यस एग्जैक्टली, पीछे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं था, पूरा इलाका खाली था। इस मरतबा आड़े बल्ले से ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेला है वाइडिश लॉन्ग ऑन में। खिलाड़ी आगे आकर गेंद को उठाते 1 रन। स्कोर 55। कितनी गेंदें बची? 1 गेंद। सामना कर रहे हैं बैटर विश्वनाथ जाधव। चौके के साथ शुरुआत हुई थी इस आखिरी ओवर की, लेकिन दूसरी गेंद पर विकेट प्राप्त किया, जेपी को आउट किया। उसके बाद लगातार 3 सिंगल्स। अच्छी गेंदबाजी की है उमेश ने। अंतिम गेंद। ओ कमाल की गेंद, कमाल की गेंद। और ये देखिए अपने सर पे हाथ रख दिए वहां पर विवेक शेलार ने। 1 रन आता हुआ स्कोर में। कुल मिलाकर रन बने हैं अब तक 56। 57 रन की चुनौती है, लेकिन जिस तरह का कंडीशन है, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का क्लाइमेट है क्रिकेट के लिए, ये डगर इतनी आसान भी नहीं रहेंगी। दोनों टीमें ग्रुप बी में अपने 2-2 मैचेस, ये आप देख सकते हैं आसमान में चांद इस वक्त नजर आता हुआ। ये किसने कह दिया तेरा हमदम नहीं हूं मैं, तुझसे किसी भी हाल में बरहम नहीं हूं मैं। और आके वो कहने लगे मुझे रात के पहर इस 14वीं के चांद से कुछ कम नहीं हूं मैं। बैक टू क्रिकेट। हम तमाम हमारे जितने स्पॉन्सर हैं उनका विशेष शुक्रिया, आभार व्यक्त करेंगे। फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर बाय मांगीलाल पालीवाल, रोकड़ा रास्ता के ओनर हैं, साथ ही साथ बीपीएल के चेयरपर्सन हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड प्राइज स्पॉन्सर बाय सम्राट खासदार सुरेश गोपीनाथ मात्रे उर्फ बालिया मामा, आपका विशेष धन्यवाद। थर्ड प्राइज भिवंडी के विजय मालिया पांडुरंग धर्मा पाटिल कुकसे के, आपका विशेष धन्यवाद। फोर्थ प्राइज फेस ऑफ भिवंडी मयूर विलास पाटिल साहब, सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के प्रेसिडेंट भी हैं, आपका विशेष धन्यवाद। ट्रॉफीज हमें स्पॉन्सर किए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सनम कुमार इन कंपनी पायगांव इन द मेमोरी ऑफ लेट रीचा गौली, प्रोपराइटर धनंजय गौली और सनम कुमार गौली, आपका धन्यवाद। ट्रॉफीज बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन और मैन ऑफ द सीरीज फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक के मिस्टर नवीन शर्मा जी, आपका विशेष धन्यवाद। फास्ट में जियो, पास्ट में मत जियो, और फास्ट में जीना है तो फिर फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक जाओ। मैन ऑफ द मैच की तमाम ट्रॉफीज को हमें स्पॉन्सर किया है प्रताप सेठ पाटिल, विद्यमान सरपंच रानाल ग्राम पंचायत, संस्थापक अध्यक्ष हैं U40+ के मिसेज ललिता प्रताप पाटिल मैडम और मिस्टर रिग्नेश प्रताप पाटिल, आपका विशेष धन्यवाद। मैन ऑफ द मैच के लिए 2000 का कैश और चेक हमें स्पॉन्सर किया हैट्रिक आमदार महेश चोगले भिवंडी वेस्ट के। बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन के लिए एलईडी गौड़ी फार्म सेंटर के महबूब गौड़ी ने हमें स्पॉन्सर किए। घर को जाजिबुल नज़र बनाना है, पर्दों को दबीज बनाना है, चादरों को उम्दा बनाना है तो एक बार ज़रूर जाइए गौड़ी फार्म सेंटर। पानी की सुविधा हमें O2 लाइफ ने दी है, शाहिद पापा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बैक टू क्रिकेट। सर कुणाल दाते मेरे साथ जुड़ चुके हैं कमेंट्री में, वेलकम। ये कल के मैचेस MJN RK स्पोर्ट 2-2 हाथ लेंगे NK स्पोर्ट खंडवल से। कल दूसरे मुकाबले में साई विमान को झेलना होगा साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर को। कल तीसरे मुकाबले में मैगी 11 का क्या जवाब रहेगा MJ और RK स्पोर्ट्स के सामने। कल चौथे मुकाबले में साई विवान और मायरा स्पोर्ट्स के बीच में 2-2 हाथ। और कल का आखिरी मुकाबला देखना ना भूलिए, जबरदस्त मैगी 11 और NK स्पोर्ट खंडवल। कल 5 मैचेस BPL में खेले जाने।
57 टार्गेट. थँक्यू सो मच सिद्दीक भाबे सर, सदाबार आवाज, अजय घरत आणि आमचे समालोचक मित्र सुभाष धुमळ सर यांचा आवाज देखील तुम्ही ऐकताय. दोन ओपनर्स मैदानामध्ये, महिपाल सिंग अँड करेश मात्रे. मागच्या मॅच मध्ये दोन्ही ओपनर्स खूप चांगले खेळले. नंतर मग मध्ये सूत्र सांभाळली विवेक शेलारने आणि शेवटी फिनिशिंग टच दिला सिक्सर किंगने. मुकेश मतेने तो सिक्सर मारला आणि सामना जिंकून दिला होता या टीमला. आता या मॅच मध्ये देखील टार्गेट चांगलं सेट आहे. 57 करायचे आहेत. च्या लक्ष्याचा पाठलाग. फर्स्ट ओव्हर बॉलिंगसाठी रितेश धुमाळ एका मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार त्याने घेतलाय. तुम्ही पाहताय भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 5 आणि रितेश कडून अपेक्षा आहेत विकेटच्या पॉवर प्लेच्या दरम्यान तर दबाव बनू शकतो. साई सिद्धा आणि मॅगी 11 च्या दरम्यान ही लढत. साई सिद्धा इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या समोर हे 57 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग त्यांना करायचा आहे. 57 टार्गेट. रितेश धुमाळ फर्स्ट बॉल. पहिलाच बॉल लॅप शॉट डीप मध्ये फिल्डर आहे. फटाक्यांची आतिषबाजी आणि त्याचबरोबर पहिली सिंगल. फर्स्ट बॉलवर खातं उघडलंय बॅटरचं सिंगलने. देखिए लैप शॉट जरूर खेला था लेकिन इन फ्रंट ऑफ वाइडिश मिड विकेट. हालांकि वेकेंट एरिया था मिड विकेट और स्क्वायर लेग. पूरी तरह अपने आप को घुमा नहीं पाए थे महिपाल सिंह. सिंगल महिपाल सिंगच्या खात्यामध्ये. करेश आता स्ट्रायकिंग एंडला. भादवडचा एक नामांकित बॅटर. मागच्या मॅच मध्ये सुरुवात चांगली करून दिली होती महिपालने. करेश त्याला सिंगल डबलने स्ट्राईकवर आणत होता आणि त्याच्यानंतर आक्रमण महिपाल सिंगचं होत होतं आणि याही मॅच मध्ये तेच टार्गेट आहे. हवा जशी वाहते ड्यू फॅक्टर थोडंसं कमी वाटतो. एवढं दव पडलेलं नाही अजूनही. स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता. कॅप मध्ये चाललाय फटका बरोबर 2 फिल्डरच्या मधून. बॉल चालला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. करेशच्या बॅट मधून पहिला चौकार. This is the class stroke. I think slightly risky stroke played by Karesh Matre. Sweep that ball. Have a look at that in replay. Perfect, risky but perfect played in the gap along the ground for 4. कनेक्शन चांगलं झालं. पॉवर प्ले सुरू आहे. फाईन लेग आतमध्ये, स्क्वेअर लेग आतमध्ये आहे आणि त्याचाच फायदा उचलत असताना बरोबर दोघांच्या गॅप मधून बॉलला पाठवलं. आउटसाइड ऑफ स्टंपचा बॉल होता तिथून खेचलाय. चांगला स्वीप शॉट. उलटा खेळण्याचा प्रयत्न. आता मात्र फ्लाय स्लिप मधून बॉल सरळ निघालाय थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावांसाठी बॅक टू बॅक चौकार येत आहेत करेशच्या बॅट मधून. टीमची धावसंख्या 9. किस्मत का सहारा मिलता हुआ. हालांकि बल्ले के बहुत अंदर लगी थी. फ्लाई स्लिप शॉर्ट थर्डमैन और विकेट कीपर के बीच से निकल गई. 4 रन. देखिए रन आना जरूरी है. रन किस तरह आ रहे हैं ये जरूरी नहीं. पेमेंट आपको पूरा मिले, चाहे फोन पे से मिले चाहे गूगल पे से. एक्झॅक्ट किंवा UPI द्वारे. 9 धावा स्कोर बोर्डवर आहेत. फर्स्ट ओव्हर. शॉर्ट बॉल हुक शॉट बरोबर जाईल गॅप मध्ये. इथे देखील धावा मिळताना दिसतील. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला आणखीन एक चौकार. सलग 3 बॉलवर 3 चौकार खेचलेत करेशने. मेरे ख्याल से पहले बैट्समैन बने. यस, BPL के पहले बैटर बने जिन्होंने चौकों की हैट्रिक की है. देखिए BPL में सब हुआ है, विकेटों की हैट्रिक नहीं हुई है. बेस्ट बॉलिंग फिगर भी अयूब शेख का रहा. 2 ओवर 6 रन 6 विकेट. कमाल की बल्लेबाजी करते हैं. दिस इज द वेरी पॉझिटिव्ह अप्रोच फ्रॉम करेश मात्रे. वो पॉझिटिव्ह अप्रोच आहे आणि पॉझिटिव्ह इंटेंट देखील आहे. हेतू सकारात्मक आहे. ज्या पद्धतीने हा स्वीप शॉट
त्याने मारला 2 फिल्डरच्या मधून. त्याच्यानंतर हा उलटा फटका, श्यामला बीट केलं, थर्डमॅनला बीट केलं आणि त्याच्यानंतर परत एक वेळा हुक शॉट. आता उलटा 4 बॉलमध्ये 4 येतील का नाही. बॅकवर्ड पॉइंटला फिल्डर आहे. रनआउटची संधी, एक सिंगल कंप्लीट करत असताना करेश पाहायला मिळाला. या सिंगल नंतर टीमची धावसंख्या 14. बहुत ही जबरदस्त फ्लाइंग रिप्लाई दिया जा रहा है. टीम मनीष कौर फैम टीम साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 कॉर्पोरेट RMC सप्लायर इन मुंबई. 14 विदाउट लॉस. सुरुवात धडाक्यात केली आहे. विशेष म्हणजे करेशच्या बॅट मधून हे 3 चौकार आले. त्याच्यानंतर एक सिंगल. लास्ट बॉल सध्या प्रगतीपथावर रितेश. शेवटचा बॉल फेस करताना महिपाल. बॅकफुट पंच, शॉर्ट कव्हरला फिल्डर आहे. रनआउट चान्स आहे आणि तोपर्यंत एक धाव कंप्लीट. वाह, काय बॅकअप दिलंय. सेकंड रनचा प्रयत्न नाही मिळणार. सेकंड सिंगलसह ओव्हर समाप्त. फर्स्ट ओव्हरचा खेळ संपलाय. साई सिद्धा टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर विदाउट लॉस 15 धावा. बाउंड्रीज मध्ये डील केले. हा पहिला स्वीप शॉट, 4 धावा तिथे वसूल केल्या. त्याच्यानंतर हा उलटा मारलेला फटका, श्यामला बीट केलं, थर्डमॅनला बीट केलं, तिथे दुसरा चौकार आला आणि त्याच्यानंतर तिसरा चौकार. हलकासा शॉर्ट बॉल होता, बरोबर फिरवला गॅप मधून. या बाउंड्रीज या ओव्हर मध्ये आलेल्या आहेत आतापर्यंत करेशच्या बॅट मधून आणि संपूर्ण षटक. इथे हा आणखीन एक चांगला हुक शॉट पाहायला मिळाला. चांगली बॅटिंग करेशची पाहायला मिळाली. 13 धावा त्याच्या खात्यामध्ये. 3 सलग चौकार त्याने मारल्या, 3 सिंगल आलेले आहेत. मरता क्या न करता आइकॉन विश्वनाथ जादव को मोर्चे पे लगाया गया है. देखिए यहाँ मैगी को विकेट चाहिए और यही कारण है कि विश्वनाथ जादव को मोर्चे पे लगाया गया है. सामना करेंगे. ओह, विकेटों के करीब से जाती हुई वाइड. अपने सर पे हाथ रख दिया वहां पर विश्वनाथ जादव ने. इंचेस मिसिंग द लेग स्टंप. 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 पे पहुंचा है. महिपाल सिंह जो कि ऑल इंडिया है, कौन है, साई सिद्धा इंफ्रा के. जादव की गेंद कट के बाहर निकल रही थी. पुल लगाना चाहते थे, बल्ले के अंदर लगी. 1 रन. 17 पे पहुंचा है स्कोर. 17 रन 17. या मॅच मध्ये टार्गेट आहे 57 धावांचं. 40 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. तुम्ही पाहताय भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 5 आणि 5व्या पर्वामध्ये पिंक थीम, गुलाबी असं डीडी मिनारचं हे ग्राउंड जिथे चर्चा आहे या स्पर्धेची. हे सध्या आपल्या स्क्रीनवर पाहायला मिळत आहेत. यस, शाहिद शाहिद खान, मैजिक ऑफ पड़गा राहिल शेख को दिखाया जा रहा है. शाहिद खान ओवरिंग ऑल्सो अ पिंक टी शर्ट. 17 रन बिना किसी विकेट के, 17 विदाउट लॉस. शाहिद खान के लिए भी BPL इतना अच्छा नहीं रहा. कुल मिलाकर 5 इनिंग में 5 ही रन बनाए. इस मरतबा जगह नहीं थी, कट करना चाहते थे. पॉइंट पे गेंद, 1 रन आता हुआ. स्कोर 18 पे पहुंचा है. 18 फॉर नो विकेट. BPL हिटमैन अजय पाटिल के लिए भी अभी तक अच्छा नहीं रहा है. कई ऐसे नामची खिलाड़ी हैं. देखिए कभी हो जाता है, क्लास तो नहीं मरता है, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमेशा बढ़िया खेलते हैं. ओ क्या ऑफ कटर है, कमाल की ऑफ कटर. चांगला बॉल, चांगला वळलाय. क्या इनके लिए अच्छा गया ये BPL, ये जो Yes. आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं? किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख जबरदस्त फॉर्म में रहे BPL में. कमाल का टेलीकास्ट चल रहा है. इस मरतबा बेल्स को ट्रिप करती हुई गेंद और जो विकेट चाहिए था वही विकेट हासिल कर लिया है यहाँ पे विश्वनाथ जाधव ने. मोठी विकेट विश्वनाथ जाधव साठी. ऑल इंडिया आयकॉन खेळाडू आहे आणि त्याने देखील ऑल इंडिया आयकॉन खेळाडूचीच विकेट घेतली आहे. बरोबर लेग स्टंपच्या बेल्सवर ते बॉल लागला आणि विकेट प्राप्त झाली. महिपालने चुकीचा फटका निवडलाय. मागच्या मॅच मध्ये महिपाल हेच फटके मारण्याचा प्रयत्न करत होता. मागे त्याला अपयश आलं आणि याही मॅच मध्ये तो आउट होतोय.
भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 5 और अब एंट्री होने जा रही है भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 5 के चेयरमैन यानी कि हम सबके लाडले मांगीलाल पालीवाल जी की अ बिग and dashing entry of Mr. Mangilal Paliwal, Yes, the chairman of Bhiwandi Premier League Season 5. दोस्तों हमारे बीच जुड़ने जा रहे हैं भिवंडी के धनवान, रोकड़ा रास्ता के ऑनर, भिवंडी प्रीमियर लीग के चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब की ग्रैंड एंट्री होने जा रही है। वेलकम। उनकी टीम इस वक्त मैदान में लोहा ले रही है। मैगी बनाम साई सिद्धा ये कर रहा है। खेल Match को जब सुरू तक शुरू ठेवायची आहे. करना है कुणाल। मॅच सुरू ठेवा. थोड्याच वेळात मांगीलाल पालीवाल यांचं इथे आगमन होईल. मॅगी भाई यांचं इथे आगमन होईल. रोकडा रास्ता चे ते प्रोप्रायटर आहेत, मालक आहेत आणि त्याचबरोबर या स्पर्धेचे BPL भिवंडी प्रीमियर लीगचे ते चेअरमॅन आहेत. अतिशय मोठं असं आयोजन भिवंडी प्रीमियर लीगचं. पिंक थीम मध्ये तुम्ही पाहता आणि विश्वनाथला विकेट मिळाली आहे. त्याने आउट केलं बॅटर महिपालला. विवेक फुलर लेनचा बॉल होता ऑन साइडला. मनगटाच्या साहाय्याने बॉलला बरोबर दिशा दिली. मिडॉनला सिंगल मिळते. विवेकचं खातं इथे उघडलंय. या सिंगलद्वारे टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 19. एवन पवन पहिल्या मॅचमध्ये थोडासा उशिराने उतरला होता मैदानामध्ये. नक्कीच याच्याकडून नेहमीच अपेक्षा असतात ज्यावेळेला हाय स्कोरिंग मॅचेसमध्ये धावा चेस करण्याची संधी मिळत असते. गोरसे बी या टीमला बिलॉंग करतो आणि या हंगामामध्ये चांगला परफॉर्मन्स झालाय पवनचा. ओ चांगलाच खेचलाय बॉल स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. प्रॉपर टायमिंग. करेशच्या बॅटमधून आता फटके येत आहेत. करेशच्या बॅटमधून सिक्सर आणि या षटकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय. धावा झाल्यात 25. 25 लॉस ऑफ 1 विकेट. टीम साई सिद्धा इन्फ्रास्ट्रक्चर. चांगली बॅटिंग. कनेक्शन खूप चांगलं होतं या फटक्यावर. फलंदाज करेश मात्रे. बॉल ऑफ भादवड या टोपण नावाने त्याची ओळख आहे. आणि सुभाष ठाकरे सध्या आपल्या स्क्रीनवर पाहायला मिळतात. BC4च्या माध्यमातून खूप चांगलं काम आणि चांगले क्रिकेटर देखील राहिलेले आहेत. मला यांची बॅटिंग आवडायची ज्याही वेळेला सुभाष ठाकरे मैदानामध्ये उतरायचे. O2 लाईव्हचे शाहिद पापा हे सध्या आपल्या स्क्रीनवर आहेत. और सुभाष ठाकरे ने पिछले BPL में गोल्डन 6 लगाया था। नईमबाई तिथे होते, माजी जिल्हा परिषद सदस्य. हे सध्या मॅचचा आनंद घेतात आणि आमचे प्रेक्षक पहा भरपूर मोठ्या संख्येने प्रेक्षक असतात. संध्याकाळी एन्जॉय करत असतात. BC4च्या माध्यमातून कमिटीच्या माध्यमातून तुम्हाला 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे कॅच पकडला तर. आणि मग अशी एक इलेक्ट्रिशियन आला होता सामना पाहण्यासाठी. त्याने तो कॅच पकडला. 1000ची कमाई त्याची झाली. आज एक ने भी कैच पकड़ा लेकिन ओपिनियन जबरदस्त दिया। क्या बोला? खेल की शुरुआत होती भी रितेश धुमाल। रितेश ओ इनसाइड एज लागल्यानंतर थोडासा खाली राहिलाय बॉल. श्याम पासून थोडासा पुढे पडतोय बॉल आणि विवेक तेच सांगतोय बॉल थोडासा स्किड झाला, खाली राहिला. ज्यादा नीची गेंद रही थी, सबमरीन गेंद बल्ले के अंदर लगी थी। देयर इज अ साउंड। 25 लॉस ऑफ 1 विकेट. ओव्हर नंबर 13 प्रोग्रेस. मागच्या मॅच मध्ये महागडा ठरला होता रितेश. मागच्या ओव्हर मध्ये 15 धावा त्याने खर्च केल्या होत्या. मागच्या मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कारही जिंकलाय. फुल टॉस आणि इथे मात्र मागचा पाय वाकवत असताना बॉलला हवेत खेळलाय, फिल्डरच्या हातात मारलाय. जेपीने कोणती चूक केलेली नाहीये. विवेक आउट. शकर की गोली दी थी वहां पर, शकर की गोली दी थी विवेक शेलार को। फुल टॉस गेंद थी, लालच में आगे घुटना टेक के मारा, हाथों के पीछे से गेंद की थी रितेश धुमाल ने। और कहाँ छूटते हैं जयेश पाटिल से कैच। जंगल में शेर से शिकार कम छूटते हैं और जयेश पाटिल से कैच कम छूटते हैं। ये बड़ी विकेट। पिछले मैच में आके उन्होंने अपना रोल किया था, इस मैच में वो सस्ते में आउट हो गए। फ्री होम डिलिव्हरी जेपीच्या हातामध्ये आणि असे बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर मारतो विवेक, परंतु यावेळेला चूक झाली. हातात खेळला हा फटका. विकेट मिळाली आहे. खराब बॉलवर देखील कधी कधी चांगल्या विकेट्स मिळतात आणि त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजेच विवेक आउट झालाय.
या बॉलवर रितेश धुमाळच्या खात्यामध्ये यश, ही पहिली विकेट त्याच्या खात्यामध्ये आणि न्यू बॅटर मैदानामध्ये सौरभ माळी. पहले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे, कमाल की बल्लेबाजी की थी, शॉर्ट पॉकेट ऑफ डायनामाइट मानकोली. देखिए करेश मात्रे कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 चौके और 1 सिक्सर. कमेंटेटर मजहर खान है, वहाँ पर अल्ताफ बाली ग्रुप के भी कई लोग नजर आ रहे हैं. सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है. देखना ये कि नए बैटर सौरभ माली को ऊपर बल्लेबाजी को भेजा है. रितेश धुमाल अब तक पहले ओवर में जरूर महंगे साबित हुए, लेकिन दूसरे ओवर में पलटवार. ये हमारे ऑडियंस. रितेश पुढचा बॉल घेऊन सौरभसाठी. ओ परफेक्ट यॉर्कर, क्रॅम्प केलं स्वतःला शफल होत असताना बॅटरने एक डॉट बॉल. कहीं पलके अगर झपक नहीं रही होंगी तो झपक जाएंगे. क्या कमाल का वाइड यॉर्कर. बल्लेबाज को जागते रहो का आदेश देता हुआ. बॉलर तर देतोयच जागते रहोचा आदेश, परंतु जीत पण आहे ग्राउंडच्या आतमध्ये. ती चर्चा सातत्याने सुरू असते. अंपायरचा सिग्नल, यावेळेला नो बॉल, चूक झाली आहे. नो बॉल आहे म्हणजेच नेक्स्ट बॉल आता फ्री हिट असेल आणि आता असेल सगळ्यात मोठी गोष्ट बॅटरसाठी आल्या आल्या फ्री हिट मिळणं. काय निर्णय दिला अंपायरने, राइट डिसीजन फ्रॉम अंपायर. कमाल का टेलीकास्ट, दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए प्रिंस मूवीज. चेक. थैंक यू सो मच. मैच थोड़ा वेळ थांबवायची है, मैच रोकना है. और अब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं द चेयरमैन ऑफ भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 5 मिस्टर मांगीलाल पालीवाल. आपका स्वागत है. भिवंडी सीजन 5 चेयरमैन जिनकी टीम फिलहाल ग्राउंड में आ रहे हैं, मिस्टर मांगीलाल पालीवाल इज हियर. The chairman of भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 5 मिस्टर मांगीलाल पालीवाल. ये आप देख सकते हैं बीपीएल के चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब, भिवंडी के धनवान, रोकड़ा रास्ता के ऑनर, आपका हार्दिक स्वागत है. देर रात हमसे बीपीएल में जुड़े हैं. इवन चिकन के आतिक भाई भी हमसे जुड़े हैं, आपका भी इस्तकबाल है. $26 लॉस ऑफ 2 विकेट. नाउ बॅक टू क्रिकेट. वेलकम बॅक. स्वागत आहे आपल्या सगळ्यांचं. परत एक वेळा वाईड यॉर्कर, परफेक्ट वाईड यॉर्कर रितेशचा. आणि नो बॉल फ्रीटचा बॉल खेळायला पाहिजे होता, इथे सोडलाय बॅटरने. बल्ला घुमाना चाहिए था. थोडा शफल झाल्यानंतर बॉल सोडणं चूक होती सौरभची. या अगोदरच्या मॅच मध्ये चांगला खेळला होता, खास करून विनीतच्या विरुद्ध त्यांनी त्या धावा केल्या होत्या. 26. पुढचा बॉल कमी गतीने टाकलाय, हुक शॉट, बॉल मागे चाललाय, फिल्डर खाली येतोय आणि ते चूक होणार नाही. चांगला झेल टिपलाय फलंदाज सौरभात. एक मैच के अंदर अब गर्मी आती हुई, किस तरह से इस शॉट को खेला है. देखिए दूर से खेला, पीछे जैन खान थे, अपने पीछे चले गए, इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने की कोशिश, बढ़िया कैच. अब मैच बन गया है क्योंकि तीसरा ओवर चल रहा है. रन बने हैं यहाँ पर 26. साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर के लक्ष्य है उनके सामने 57 का. मांगीलाल पालीवाल साहब अभी अभी मंच की शोभा को बढ़ा रहे हैं, ये आप उनको देख सकते हैं. मैन बिहाइंड बीपीएल उसामा डॉडी, ये वो चेहरा है जो BC4 के इतिहास में एक सीजन में 4 हैट्रिक करने वाला. इरफान शेख, साथ ही किंग. में प्रशांत पुजारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शाहिद पापा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. आपका भी स्वागत है. यस, प्रशांत पुजारी साहब भी उनके साथ है, अतीक भाई भी हैं, एवन चिकन के. इरफान शेख इंस्टाग्राम किंग भिवंडी के.
ये उसामा डॉडी उनसे कुछ बात कर रहे हैं। नईम शेख हैं, शाहिद पापा हैं, डॉक्टर जरार खरबे हैं, सभी का तहे दिल से इस्तकबाल। $26 लॉस ऑफ 3 विकेट. विकेट पडली आहे, दबाव आलाय. न्यू बॅटर आता मैदानामध्ये येईल, सागर तरे. रितेशच्या या ओव्हरमध्ये 2 विकेट, एक नो बॉल देखील त्याने टाकला. त्याच्यानंतर डॉट बॉल. ओव्हरचं विश्लेषण पाहिलं तर पहिला डॉट, नंतर विकेट, परत डॉट, नंतर नो बॉल, परत विकेट, डॉट बॉल टाकल्यानंतर विकेट त्याने मिळवली आहे. आता लास्ट बॉल या ओव्हरचा असेल. या ओव्हरमध्ये नो बॉलची ती रन आली. एकच रन ती नो बॉलची आली होती. अगोदर 15 धावा त्याने खर्च केल्या होत्या. बॅकफुटला जाऊन पुल करण्याचा प्रयत्न, बॅटच्या थोडासा खाली लागतोय, डीप मध्ये फिल्डर जाईल जेपी, तोपर्यंत सिंगल मिळते. ओव्हरची होईल समाप्ती. आणि या सिंगल नंतर 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावा झालेल्या स्कोर बोर्डवर 27-9 ची सरासरी. या मॅच मध्ये 57 करायच्या 3 ओव्हर मध्ये 30 धावांची आवश्यकता. 18 गेंदे 30 रन. बन गया मैच। पानी धीरे धीरे गर्म हुआ है और ये उबलेगा भी। 3 ओवर में 27 बने, 3 ओवर में 30 चाहिए। मुकाबला चल रहा है मांगीलाल पालीवाल फैम टीम मैगी 11 बनाम साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर वीआईपी डाइस। 100 चांद भी चमकेंगे कहाँ बात बनेगी, तुम लौट के आ गए हो तो औकात बनेगी। बीपीएल की इस वक्त रोशनी बनते हुए मांगीलाल पालीवाल साहब, मिस्टर रेस्पेक्टेड पुजारी जी हैं, स्वागत है फिर से आपका। ये मैच का जो ये ओवर लेकर आए हैं विश्वनाथ जाधव, देखिए मैगी 11 के कप्तान की भी रणनीति साफ है। अपने दोनों मेन जो स्ट्राइकर गेंदबाज है उससे वो दबाव डालना चाह रहे हैं। जहाँ तक साई सिद्धा की बात करें हम, उनके पास भी तो सागर तरे पिछले मैच में ठीक यहीं पे सिक्सर लगाया था, और करेश मात्रे तो कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। और करेश मात्रे इस मैच में मानो ऐसे खेल रहे हैं जिथे कमी तिथे आम्ही। करेशने मागच्या मॅच मध्ये तीच भूमिका पार पाडली होती. करेश शेवटपर्यंत टिकला मॅच मध्ये. करेशने या मॅच मध्ये मात्र धुवाधार बॅटिंग केली. सलग 3 चौकार मारले, 20 धावा केले, एक षटकार त्याच्या बॅट मधून आलाय. 6 बॉल फक्त तो खेळलाय या मॅच मध्ये. विश्वनाथ यादव ऑफ स्टंप के बाहर से फोर्स किया है, गेंद को डाउन द ग्राउंड खेला है, और क्या कमाल का वहां पर आतिश बामड़े थे, वन ऑफ द बेस्ट कैच। देखिए बहुत मुश्किल काम था, हालांकि इसी तरह शॉट खेलते हैं ये आतिश बामड़े जो कि टीम के कैप्टन भी हैं। बहुत जल्दी उन्होंने पोजीशन किया और आउट हो गए। यहाँ पर इस तरह की कंडीशन में सामने फोर्स करना मानो जबरदस्ती करने के बराबर है। हो, एक्झॅक्ट कंडिशन जर पाहिलं तर फेवरेबल नाही आहे बॅटिंग करणाऱ्या टीमसाठी. आणि खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर थंडी आता पडत चाललेली आहे, हवा थोडीशी वेगाने वाहते, हलकीशी हवेची झुळूक शरीराला स्पर्श करून जाते. आणि अशा परिस्थितीमध्ये तो बॉल क्लिअर करून जाणार नाही बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, जरी तुम्ही तुमच्याकडे ताकद असली, फोर्स केला, आणि समोरची बाउंड्री तेवढीच लांब आहे. स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळणं गरजेचं होतं, परंतु सागरने समोर फोर्स केला आणि तो आउट. मेरे ख्याल से ये वही फैन है ना जिसने कैच पकड़ा था, वही फैन है एक हाथ से जिसने दूसरा कैच पकड़ा था। सत्ताईस रन 4 विकेटों के नुकसान पे। नए बैटर सिद्धेश आए, सिद्धेश पाटिल 27 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। विश्वनाथ यादव ने अब तक 2 विकेटें हासिल की है। बंद लिफाफे की तरह मैच आगे बढ़ रहा है, कट टू कट, एज एंड गॉन। एक और विकेट,
फुटवर्कच नाहीये, जाग्यावरूनच खेळण्याचा प्रयत्न, डबल माइंड होता, असं नाहीये की खेळण्याचा प्रयत्न केला. पहा बॅट मधून बॉल डायरेक्ट निघाला स्पर्श करत असताना विकेट कीपरच्या हातामध्ये. आणखीन एक विकेट विश्वनाथच्या खात्यामध्ये. ऑल इंडिया आयकॉन खेळाडू विश्वनाथ जाधव मॅच मध्ये परत आणतोय. 2 बॉलवर 2 विकेट घेतल्या. ही इज ऑन हॅट्रिक नाव. देखिए मुकाबला खत्म नहीं हुआ, कड़ेच मात्रे अभी भी बॉल बने हुए हैं। अगर मांगीलाल पालीवाल को पहले पता होता कि वो अगर आएंगे तो उनकी टीमें सिर्फ विकेटें लेंगी तो थोड़ा जल्दी आ जाते। हो नक्कीच, एक्झॅक्ट, ते थोडेसे लवकर आले असते. ज्या पद्धतीने मॅगी 11चा संघ आता परफॉर्मन्स करतोय, 57 धावांचं टार्गेट त्यांना डिफेंड करायचं आहे. आणि जसेच मांगीलाल पालीवाल यांचं इथे आगमन झालं, त्यांच्या टीम मध्ये एक वेगळी ऊर्जा दिसते. आल्या आल्या 2 विकेट घेतलेत विश्वनाथ जाधवने. देखिए बीपीएल में सब कुछ हो चुका है, विकेट हैट्रिक नहीं हुआ और विकेट हैट्रिक पे आ गए इस वक्त विश्वनाथ जाधव। धीरे धीरे कठिनाइयां बढ़ती हुई साइंस सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर की। हरी जोशी आए भिवंडी के जॉर्ज बेली। आज उन्होंने कैच तो कमाल का पकड़ा था। विश्वनाथ जाधव हैट्रिक गेंद हरी जोशी के लिए, पंच किया है, हवा में जरूर है लेकिन पहले बाउंस पे डीप कवर में 1 रन। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 28 रन। आणि अजूनही 29 धावा करायच्या आहेत. बॉल आता तुमच्याकडे 15 शिल्लक असतील. ज्या पद्धतीने बॉलिंग केली विश्वनाथने, परत एक वेळा दबाव बॅटिंग करणाऱ्या साईडवर आहे. साई सिद्धा या टीमवर आहे. आणि या मॅच मध्ये 57 धावांचं टार्गेट या टीमच्या समोर सेट झालं होतं आणि ते आता थोडंसं कठीण होत चाललंय. करेश मैदानात अजूनही खेळतोय. जादव मुड़ते हुए करेश को कवर ड्राइव लगाना चाहते थे, बल्ले की टो पे लगी, कवर्स में गई, 1 रन। एक रन के लिए अब अग्नि परीक्षा ली जा रही है बल्लेबाजों की। कुछ गेंदबाजों का भी अमल दखल है और कुछ कंडीशन का भी। संघर्ष चांगला आहे. एका धावेसाठी संघर्ष ज्या वेळेला कोणत्याही सामन्यामध्ये होतो तो सामना चांगला रंगतो आणि मला असं वाटतं की हा सामना शेवटच्या बॉल पर्यंत रंगेल. आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, बीट किया हरी जोशी को, सामने से घुमाया था उनके, और गेंद सामने से घूमती है तो बल्लेबाज का फुटवर्क साथ नहीं देता है. आणि इथे बिलकुलही नव्हतं ते फुटवर्क. भरपूर आतमध्ये क्रीजच्या आतमध्ये जाऊन शफल होऊन ऑन साइडला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे बीट झाला. बॅटर डॉट बॉल येतोय हरी जोशी. शेवटचा बॉल या ओव्हरचा. ऊपर लगी है लेकिन कोशिश बहुत बढ़िया, थोड़ी आगे मेरे ख्याल से गेंद गिरी है फील्डर के शॉर्ट फाइन लेग पे. क्या मुकाबला चल रहा है, कहाँ मैच खड़ा था. पहले 2 ओवर में 25 पे 1 विकेट था और उसके बाद वाले 2 ओवर में केवल 5 रन आए और 4 विकेटें गिरी है. ये है क्रिकेट, इसमें समय नहीं लगता है चीज़ें बदलने में. धूल अगर किताबों पे जम भी जाए तो अंदर की कहानियां नहीं बदलती. ये कंपैरिजन 29 पे 2 और 30 पे 5. अब बचे हुए 2 ओवर में कितने चाहिए साहिबा? कितने चाहिए साहेबा? 27 धावा पाहिजेत. मॅनहॅटन ग्राफ सध्या तुमच्या स्क्रीनवर. साई सिद्धा अँड मॅगी 11 ज्या पद्धतीने आतापर्यंत खेळले हे दोन्ही संघ ऑलमोस्ट समान ग्राफ मध्ये पाहायला मिळतात. कंपॅरिझन जर तुम्ही पाहिलं तर फक्त विकेटचा कॉलम थोडासा जास्त मोठा आहे साई सिद्धा या टीमचा, कारण 5 विकेट त्यांनी गमावलेत. आणि आता हा रन वोम ग्राफ सध्या तुमच्या स्क्रीनवर आहे. विकेट्स जास्त गमावलेले आहेत, 5 विकेट गेलेले आहेत साई सिद्धा या टीमच्या. 57 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना 30ला 5 अशी परिस्थिती. ये आप देख सकते हैं किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख बहुत अच्छे टच में है. ओमी भी हमसे जुड़ चुके हैं और ये इरफान शेख इंस्टाग्राम किंग आतिक भाई, मिस्टर एक्सपेक्टेड पुजारी साहब पीछे अबुल लैस, ये मांगीलाल पालीवाल साहब, रेशमा मैकर, नईम शेख, शाहिद पापा O2 लाइव पानी के ओनर, डॉक्टर जरार खरबे, अमान इस, और ये मिस्टर डोडी तेज गेंदबाज. नदीम शेख भी वहाँ पे है. बहरहाल एक बात तो ध्यान रखिए कुणाल सर, देयर इज अ वॉल बिटवीन विक्ट्री
ये आप देख सकते हैं शाहिद खान, अल्ताफ बाली सर। बैक टू क्रिकेट। 30 लॉस ऑफ 5 विकेट. पडल्यानंतर ऑन साइडला पुल करण्याचा प्रयत्न, हाफ आर्म पुल, परंतु बीट करून बॉल विकेट कीपरच्या हातामध्ये. आणखीन एक डॉट बॉल. दबाव सातत्याने बनतोय आणि आता चांगलाच बनलाय बॅटिंग करणाऱ्या साइडवर साई सिद्धावर. सबसे बड़ी बात है कि वीआईपी एंड से जब गेंदबाजी हो रही है तो अधिकांश गेंदे नीचे बैठ रही, उछाल कम है. यही कारण है कि गेंदों को अगर गेंदबाज पिचअप कर रहे हैं तो बैकफुट पे खेलना बल्लेबाज के लिए इतना आसान नहीं हो रहा है. आणि त्यातल्या त्यात मला असं वाटतं की बॅटरने कुठेतरी समजदारी दाखवणं गरजेचं आहे. करेशला जास्त स्ट्रायकिंग एंडला आणावं लागेल, कारण त्याने 7 बॉलमध्ये 21 केलेत, 4 बॉलमध्ये 2च केलेत हरीने. परत एक वेळा तेच चित्र, उलटा खेळण्याचा प्रयत्न, उलटा पुलटा, आणखीन एक डॉट बॉल. दबाव परत एक वेळा वाढतोय साई सिद्धा या टीमवर, कारण या ओव्हरचे दोन्ही चेंडू निर्धाव टाकलेत अक्षय पाटीलने. आप करेज जाके कुछ समझा रहे हैं वहां पर हरी जोशी को. कमाल की 2 गेंदे की है. अब 10 में 27 चाहिए. डॉट गेंदे साई सिद्धा पे तंजीम गोरेकर, इफ्तिकार को भी दिखाया जा रहा है. ये हमारे फूड प्रोवाइडर. 10 बॉल 27 करायचे आता या मॅच मध्ये. 10 गेंदे 27. करेश अजूनही खेळतोय मैदानामध्ये. 7 बॉल मध्ये 21 त्यानेच केलेत या मॅच मध्ये. तो एक पॉझिटिव्ह इंटेंट दाखवला होता 3 बॉलवर 3 चौकार मारत असताना. पायात होता बॉल हवेत आहे, फिल्डर आहे स्क्वेअर लेगला आणि ते कॅच पकडलाय. नो बॉलचा इशारा चूक केलीये बॉलरने. नो बॉल +1 आणि आता DRS वापरलाय बॉलिंग टीम. येस, DRS चा रिझल्ट आता तुमच्या स्क्रीनवर येईल. दोस्तों आप देख रहे हैं BPL सीजन 5. आप सभी का हार्दिक स्वागत है. चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. बॅटर आउट, सम पार्ट ऑफ द शूज बिहाइंड द लाईन हा नियम असतो आणि डिलिव्हरी स्ट्राइड मध्ये तो पार्ट शूजचा बरोबर त्या लाईनवर होता, थोडासा मागे होता आणि त्याच्यानंतर तो बॉल पुढे डिलिव्हर्ड झाल्यानंतर तो पार्ट शूजचा पुढे घसरत गेला. त्याच्यामुळे राइट डिसीजन फ्रॉम टीवी अंपायर. यस, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ काउंटी क्रिकेट का, जहाँ पर आधे अंपायर ये अल्ताफ बाली सर और शाहिद खान डिस्कस कर रहे हैं. देखिए, आधे अंपायरों का कहना था उस ज़माने में कि नो बॉल है और आधे अंपायरों को कहना था कि क्लियर है, क्योंकि जूते की जो लेस है वो खुली हुई थी और वो लाइन के बाहर जा रही थी. अभी अभी आपने कहा कि अल्ताफ बाली सर और शाहिद भाई वहां पर डिस्कस कर रहे, शायद वही डिस्कस कर रहे थे. फिर से आप देख सकते हैं थोड़ा इत्मीनान चेहरे पे नजर आ रहा है. देखिए, चेयरमैन के चेहरे पे खुशी पहले गेंद से, क्योंकि सुपर से ऊपर ली गई और सुपर से ऊपर हो भी रहा है. करिश्मा तेर, डेंजरस मैन इज देयर. 30. मुकेश मते स्ट्रायकिंग एंडला. सिक्सर किंग बॅटची कडा घेतली, बॉल मागे फिरतोय भवऱ्यासारखा आणि गेला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. मच नीडेड बाउंड्री फॉर बॅटिंग साइड आणि हा चौकार आलाय मुकेश मतेच्या बॅट मधून. मागच्या मॅच मध्ये त्याने सिक्सर मारला होता, 1 बॉल 2 पाहिजे होते त्यावेळेला आणि आता आल्या आल्या बॅट मधून चौकार आलाय. बल्ला जब आप जोर से घुमाते हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है. गेंद तेज निकलती है और ये देखिए घूमी भी थी गेंद. टिप्पा खाने के बाद डॉच हो गए थे वहां पे खिलाड़ी
दो खिलाड़ियों की दरार से गेंद फरार होती हुई। इस चौके ने साई सिद्धा की उम्मीदों को अब जिंदा कर दिया है। 34 रन 6 विकेट। 8 बॉल 23 धावा, 8 गेंदे 23 रन, 23 फ्रॉम 8 असं समीकरण आता या मॅच मध्ये. अक्षयच्या विरुद्ध तो चौकार आलाय मुकेश मतेच्या बॅट मधून. पुढचा बॉल फुलर लेनचा बॉल होता, बॅटच्या थोडासा आतमध्ये लागलाय. चायनीज कट, लेमन कट, रुबी कट अशा अनेक नावाने या कटला संबोधलं जातं. सिंगल इथे मिळते मुकेश मतेच्या खात्यात. तो पोहोचलाय 5 वर. टीमची धावसंख्या 35 आणि आता 7 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 7 बॉलमध्ये 22 धावा करायचे आहेत. Yes, no doubt at all. Karesh Matre played amazing batting here. He is the key player, and there is a wall between Maggie and Sai Siddha. The wall is a terrific Karesh Matre. He is the key player. 7 balls and another 22 required to win. इस गेंद पे अगर बड़ा शॉट आया ना तो आखिरी ओवर में मैच का मजा ही कुछ और होगा. शेवटचा बॉल आहे. बॉल पडल्यानंतर चांगलाच बाहेर वळलाय. सरळ विकेट कीपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉल येईल. 6 बॉल मध्ये 22 करायचे आहेत आता. 6 गेंदों में 22. एक ही रास्ता रह गया है. देखिए यहाँ पर मांगीलाल पालीवाल का रोकड़ा रास्ता, अमिताभ का आखिरी रास्ता और साई सिद्धा के पास एक ही रास्ता रह गया है. डू और डाई, करो या मरो. 6 गेंदों में 22 रन चाहिए. एक्झॅक्ट मोठं लक्ष आहे. 6 बॉल मध्ये 22 धावांची आवश्यकता. हे टार्गेट पर्यंत पोहोचायचं असेल तर दोन्ही बॅटरला मोठे फटके सजवावे लागतील. दोन्ही बॅटर त्याच ताकदीचे आहेत. करेश आणि करेशच्या बरोबरीने मुकेश मते. जैन खान के हाथ में गेंद दी गई है. पिछले मैच में डेथ ओवर में 2 रन दे के उन्होंने 1 रन दे के 2 विकेट लिए थे. वो भी लेग बाय के रूप में रन आया था. जैन खान सामना करेंगे मुकेश मते. सिक्सर किंग के नाम से आजकल जाने जाते हैं. और क्या शॉट खेला था जब एक गेंद में 2 रन चाहिए थे. मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है. दोनों टीमें इससे पहले अपने ग्रुप की 2-2 मैचेस जीत के 4-4 पॉइंट हासिल कर चुके हैं. समय यह जो ब्रेक्स लगा था सिर्फ 2 मिनट का समय बकौल हमारे अंपायर ऑफिशियल स्कोरर के, वो काट के सब कुछ बराबर. देखिए ऐसा नहीं कि मैच खत्म हुआ हो. मुकेश मते में क्षमता है बड़े बड़े शॉट लगाने की. सिर्फ साथ जुटानी होंगी. जान हथेली पे लेना होगा और जान हथेली पे लिया जाता है, किसी प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होती. जैन खान सामने से आते हुए मते को बहुत दूर चले गए वाइड. 1 रन से अब स्कोर आगे सरकता हुआ 36 पे पहुंचा है. 6 गेंदे 21 रन. पहिला बॉल वाईड आलाय. 21 पाहिजेत अजूनही या मॅच मध्ये. 6 बॉल 21 धावा हे समीकरण असेल. जैन खान मते को कटर थी, घूमे, गेंद घुमाती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास. हा चांगला कटर, चांगलं कमबॅक. पहिला बॉल खराब टाकला, त्याच्यानंतर बॅक ऑन ट्रॅक, बॅक ऑन लेंथ. पडल्यानंतर स्लाइटली बाहेर निघाला बॉल. सर विकेट कीपरच्या हातामध्ये. 5 बॉल 21 धावांची आवश्यकता. साई सिद्धा या टीमच्या समोर एक टार्गेट आता. जैन खान बिनार विलेज एंड से आते हुए फिर ऑफ स्टंप के बाहर, फिर वाइड. परत एक वाईड. वाईड बॉलचे 2 रन आतापर्यंत आलेत या ओव्हरमध्ये. एक डॉट बॉल आलाय. म्हणजेच काय 5 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 5 बॉलमध्ये 20 धावा करायचे आहेत. मुकेशने देखील मागच्या मॅच मध्ये फिनिशिंग टच दिला होता. करेशने आतापर्यंत सुरुवातीपासून तो किल्ला लढवलाय, परंतु अजूनही सामना संपलेला नाहीये. 5 बॉल 20 धावा करायच्या आहेत साई सिद्धाला. ये समय इस ग्राउंड पे नॉन स्ट्राइक करके तिलमिलाने का है, जिस तरह भावेश पवार पिछले साल थे. इस मर्तबा कमाल की गेंद थी, अंदर कटी थी, थ्रो नहीं लगा. अच्छा बैकअप है वहां पर. लेग बाय का रन आता हुआ. करेश के पास स्ट्राइक आया है
अब गेंदे बची है 4 और यहाँ से रन चाहिए 19। 4 बॉल आणि 19 रन, 19 धावा करायचे आहेत. 19 फ्रॉम 4 असे समीकरण. आणि शेवटी आता करेशकडे स्ट्राईक आली आहे. करेश पहिल्या ओव्हरमध्ये स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळाला. त्याने 3 चौकार मारले. त्याच्यानंतर त्याच्या खात्यामध्ये स्ट्राईकच आलेली नाहीये. आणि आता तर शेवटच्या ओव्हरचे 4 बॉल त्याला खेळायचे आहेत आणि 4 बॉलमध्ये 19 धावा करायचे आहेत. हे समीकरण आहे. जैन खान शोर उभरता हुआ करेश मात्रे के लिए ऑफ स्टंप के बाहर अपर कट किया है. पॉइंट बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है. अब जाकर उसे रोकने में सफल हुए हैं. इस बीच 2 रन बनाए करेश मात्रे ने. हा तिसरा सामना आहे जैनचा, ज्याच्या विरोधात पहिल्यांदा बॅटमधून धावा आलेल्या आहेत. मागच्या 2 मॅच मध्ये बॅटमधून त्याच्या विरुद्ध धावाच करू शकलेले नाहीयेत बॅटर. आणि आता इथे 2 धावा येतात, त्या देखील करेशच्या बॅटमधून. डबल बरोबर टीमची धावसंख्या 40. आता धावा करायचे 3 बॉल मध्ये 17. क्या कमाल की गेंदबाजी की अब तक बीपीएल में जैन खान ने. तीन 17. आप दर्शक कुछ एंजॉय भी कर रहे हैं. जैन खान सामने से आते हुए इस मर्तबा ऑन साइड पे खेला है. वाइडिश लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी हैं. एक ही रन आता हुआ. तालियां बज रही है सपोर्टर्स की. पकड मजबूत झाली आहे या मॅचवर मॅगी 11ची. आणि चेअरमॅन आल्यानंतर, या स्पर्धेचे चेअरमॅन मांगीलाल पालीवाल हे आल्यानंतर एकाएकी ऊर्जा निर्माण झाली. विकेट्स आल्या, दबाव बनला साई सिद्धावर. आणि सध्या विजयाच्या उंबरठ्यावर आहे संघ मॅगी 11. दोन्ही टीमने 2-2 सामने जिंकले होते आणि डिफेंडिंग चॅम्पियन देखील आहे मॅगी 11 हा संघ. आणि मॅगी 11 सिटी क्रिकेटमध्ये देखील आणि सध्या शहापूर मध्ये जाऊन देखील तालुकानी या गटामध्ये देखील मॅगी 11ची छाप सोडली आहे. जैन खान शोर उभरता हुआ ऑफ स्टंप के बाहर. कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया. रिव्यू लिया है बल्लेबाजों ने. डीआरएस को यूज किया है. It's a fair delivery. Right decision from on-field umpire JP. 1 बॉल 16 धावांची आवश्यकता. या मॅच मध्ये सामना समाप्तीच्या मार्गावर. शेवटचा बॉल कटर. 15 धावांनी भव्य विजय मॅगी 11चा. साई सिद्धा इन्फ्राच्या विरुद्ध खेळत असताना 3 सामने आता इथे जिंकलेले आहेत मॅगी 11ने. अभिनंदन टीम मॅगी 11. अभिनंदन मांगीलालजी पालीवाल या स्पर्धेचे चेअरमन देखील आहेत आणि त्यांचा संघ मैदानामध्ये चांगली कामगिरी करत असताना. परंतु आता लगेचच जाऊया पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशन सेरेमनीकडे. त्याच्या अगोदर ही संपूर्ण मॅच समरी 56 केल्या होत्या पहिल्या डावामध्ये मॅगी 11 या टीमने आणि 41च धावा केल्या साई सिद्धाने. करेश नॉट आउट राहिला 24 वर आणि मॅगी 11ने हा सामना 15 धावेने जिंकलाय. जाऊया प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये. आजच्या रात्रीतलं हे शेवटचं प्रेझेंटेशन असेल आणि तिथे आपल्याबरोबर जोडले जातील को अँकर रेश्मा मयेकर आणि त्यांच्याच बरोबरीने सिद्दीक भाबे सर. इट्स ओव्हर टू यू. थँक्यू. Thank you so much, the IPL voice, Kunal Date sir. Thank you so much to Siddiq Babe sir. Thank you so much to सुभाष धुमाल, मजहर. फिर से एक बार आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया. दोस्तों आप देख रहे हो भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 5 डे नंबर 4 और आखिरी मैच खत्म हो चुकी है. मैगी जीत चुकी है और अब भी गर्मा गर्म मैगी सब प्लेयर्स मिलकर खाने वाले हैं. पर उसके पहले होने वाला है पोस्ट प्रेजेंटेशन सेरेमनी और देखते हैं हमारे साथ कौन कौन प्रेजेंटेशन में जुड़ने मैन वाले ऑफ हैं. द मैच अवार्ड्स गोज टू विश्वनाथ जाधव
13 रन देकर 3 विकेटें ली, 13 रन बनाए। आइए मैं इस लास्ट प्रेजेंटेशन सेरेमनी पार्टी के लिए आवाज़ दूंगा चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब, शाहिद पापा, ऑटो लाइफ के जरार खरबे और प्रशांत पुजारी साहब। इन चारों से रिक्वेस्ट है कि आपको जुड़ जाना है। प्रशांत पुजारी साहब, चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब, शाहिद पापा, ऑटो लाइफ पानी के ओनर और डॉक्टर जरार खरबे। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर डिग्निटरीज, सभी का स्वागत है। और जितने भी लोग फिलहाल हमें YouTube द्वारा देख रहे हैं, आप सभी का भी स्वागत है भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 5। विश्वनाथ जादव, आपको जुड़ जाना है। ब्लैक डायमंड ऑफ टेनिस क्रिकेट, एक्सेलेंट ऑलराउंड परफॉर्मेंस। आइए डॉक्टर जरार जुड़ते हुए हमसे वेलकम, मोस्ट वेलकम। शाहिद पापा, ऑटो लाइफ पानी के ओनर, बीपीएल चेयरमैन भिवंडी के धनवान मांगीलाल पालीवाल साहब और मिस्टर प्रशांत पुजारी जी। आइए विश्वनाथ जादव, एक्सेलेंट। सबसे पहले प्रशांत पुजारी जी आपको ये मेडल पहनाएंगे। उसके बाद डॉक्टर जरार खरबे के हाथों से हम 2000 रुपये का ये चेक आपको दे रहे हैं, स्पॉन्सर बाय हैट्रिक आमदार महेश चोगले साहब। 2000 कैश ऑटो लाइफ के शाहिद पापा जी के हाथों से आप हमको दे रहे, स्पॉन्सर बाय हैट्रिक आमदार डैशिंग डायनामिक महेश चोगले साहब। आखिर में ट्रॉफी चेयरमैन और आपके टीम के ऑनर देने जा रहे हैं विद्यमान सरपंच रानाल के प्रताप सेठ पाटिल की देन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी डिग्निटरीज का हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर डिग्निटरीज। विश्वनाथ, यस, थैंक यू सो मच। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और आखिरी मैच में जो मैन ऑफ द मैच लेते हैं उसे विश्वनाथ कहते हैं। क्या बात है विश्वनाथ, जिस तरह से हर बार आप यहाँ पर आते हो और अपना जलवा दिखाते हो, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कहना है कि चाहूँगा जयेश पाटिल का शुक्रिया, क्योंकि हर साल उसके टीम में खेलता है और वो बहुत चांस देता है मुझे, उसके लिए उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ। विश्वनाथ, किती एन्जॉय करतोय बीपीएल? खूपच जास्त, कारण मी 3 दिवसापासून मॅच बघत होतो। बीपीएलवर रन जास्त होत नव्हते, बॉलिंगला चांगलं हे होतं, टर्न होते, त्याच्यामुळे बॉलिंग ही खूप छान होती इथे आणि बॉलिंग विकेट आहे, त्याच्यामुळे बॉल चांगले पडले। विश्वनाथ, टू बी ऑनेस्ट कहिए कि जब 57 रन बने थे तो जब आप मैदान में गए थे टीम के साथ, आपको यकीन था कि आपकी टीम वो डिफेंड करेंगी? नहीं, रन तो बहुत अच्छा हुआ था, 57 लास्ट मैच में बहुत अच्छा स्कोर था, और हम लोग के 2 ओवर में अच्छा रन आ गया था तो मैच उन लोग की तरफ गया था, लेकिन वो ऋति अच्छा बॉलिंग डाल के 1 रन का ओवर डाल के उसमें मैच में ला दिया, और मेरा भी अच्छा ओवर गिरा उसमें, मैच में हम लोग आ गए। ये मैन ऑफ द मैच किसको डेलीकेट करेंगे? मैन ऑफ द मैच तो उनका ही है, क्योंकि उसने पावर 24 बॉल 32 में था, 2 रन का ओवर डाल के उसने मैच में लाया था। थँक यू सो मच विश्वनाथ, कीप इट अप, ऑल द व्हेरी बेस्ट, थँक यू सो मच। तर हे होते विश्वनाथ जाधव आपल्यासोबत, जे ठरलेत आजच्या दिवसातल्या शेवटच्या मॅचचे मॅन ऑफ द मॅच। उद्या पुन्हा ठीक 3 वाजता तुम्ही आम्ही सगळेजण भेटणार आहोत भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 5 मध्ये। टिल देन मी रेश्मा मायेकर आणि माझ्यासोबत सिद्दीक बाबे तुम्हा सगळ्यांना सांगत आहोत, आस्ताला विस्ता। शब बखैर, शुभ रात्रि।